पंजाब में डोमिसाइल बनवाने का मैनुअल निज़ाम खत्म, तमाम अमल अब डिजिटल होगा। शहरियों को दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिल गई। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में बड़ा फैसला। डोमिसाइल की फीस 550 रुपये मुकर्रर, जबकि अदायगियाँ अब ई पे पंजाब से होंगी। मैनुअल स्टाम्प पेपर की शर्त खत्म कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इकदाम। सोशल मीडिया पर बच्चों के हरासमेंट के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट की शिकायत के लिए थाना नहीं जाना पड़ेगा। जबकि वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले। मुतासरा बच्चे और बच्चियों की शिकायत अंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जारी जाएगा, जबकि खवातीन और वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। मरियम नवाज ने कहा कि सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुँचा कर मिसाल कायम करेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार और बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद दी। निहाल हाशमी हमजा शहबाज से भी मिले। गवर्नर सिंध का क़याम अमन की कोशिशों पर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को भी खराज तहसीन। दही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए अच्छी खबर। गवर्नर पंजाब ने स्टाम्प ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए। शहरी और दही इलाकों में स्टाम्प ड्यूटी की शरह यकसा करके 1% मुकर्रर कर दी गई। इससे कबल शहरों में 1 और दही इलाकों में 3% स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जा रही थी। लाहौर से इस्लामाबाद तक सिफारती गहमा गहमी अरूज पर। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लग गई। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास कराची के अपने वफूद के साथ इस्लामाबाद में बड़े डेरे पर आमद। जबकि ईरान अमरीका में तारीखी मुज़ाकरात का आज पहला दौर। सियासी और तजारती हल्के बातचीत से खित्ते में अमन और माशी तरक्की के लिए पुरअज़्म। ईरान अमरीका जंग बंदी करने पर पाकिस्तान की बेहतरीन सफारत करारी। जबकि मरकजी मुस्लिम लीग की मार्च रोड पर इजहार तशक्कुर रैली। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो अमन का दाई है। दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। जमीयत अहले हदीस ने पाकिस्तान के सालसी किरदार पर यौम तशक्कुर मनाया। LPG मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ एक्शन शुरू। जबकि कंपनियों के लाइसेंस मनसूख, भारी जुर्माने होंगे। ट्रक के गेट पास से सरकारी कीमत जारी की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने FIR को कार्रवाई के लिए हदायत जारी कर दी। LPG की सरकारी कीमत 304 रुपये फरोख्त 550 रुपये फी किलो हो रही है। विसाखी मेला और 327वां खालसा दिन की तकरीबात। हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात। भारत से सिख यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुँच गए। पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान बाबा गुरु नानक की मुक़द्दस धरती है। कशीदगी के बावजूद 2800 भारतीय सिख यात्रियों को वीज़े जारी किए गए। पंजाब में रेलवेज के 9 रूट बहाल करने का फैसला। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब और रेलवेज के दरमियान शराकतदारी का जायजा लिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब में 9 रूट पर रेलवेज के साथ मिलकर मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर रेलवे बोले 8 करोड़ शहरी शराकतदारी के मुआहदे पर मुस्तफ़ीद होंगे। महकमा हाईवेज ने बारिश का मौसम खत्म होते ही सड़कों की बहाली का काम तेज कर दिया। वज़ीर तमीरात मलिक शुएब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास लोकल रोड प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा कि 77 अरब के प्रोग्राम पर अब तक 7 अरब रुपये खर्च किए जा चुके। शुएब भट्ट ने कहा कि 1530 शाहराहों की बहाली का काम जारी है।
पोलियो के खात्मे का कौमी मिशन पंजाब के मुख्तलिफ अजला में माहौलियाती नमूने मनफी रिपोर्ट सूबाई टास्क फोर्स से इंसदाद पोलियो का इजलास। वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हुकूमत मनसूबे से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पंजाब भर में 2 करोड़ 33 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। बिजली के लाइन लॉसेस बढ़ के मुसाबकती कमीशन ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाइन लॉसेस की हद 11.43% रह गई थी, जबकि लाइन लॉसेस 15.55% पर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक लाइन लॉसेस बढ़ेंगे तो बिजली का खदशा गर्दशी कर्जा भी कम नहीं होगा। 89% बच्चों को वैक्सीनेशन करके खसरे से बचा लिया। पंजाब में मंकी पॉक्स का कोई मरीज नहीं। डीजी हेल्थ ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में 99% बच्चों को वैक्सीनेशन दी गई। खसरे के शिकार बच्चों की तादाद कम होकर 330 रह गई। फैमिली कोर्ट ने बच्चों का खर्चा न देने पर खातून के साबिक शौहर के बैंक अकाउंट से मुंजमद कर दिए। फैमिली जज फहीम अहमद शाह ने साबिक चीफ जस्टिस की बेटी आयशा सुबहानी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर खातून के साबिक शौहर सैयद जुनैद के अकाउंट्स की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी। सीसीडी में बड़े पैमाने पर उखाड़ बछाड़, 49 सब इंस्पेक्टर और 51 ASI मुतल्लिका अजला में वापस, जबकि मुख्तलिफ अजला से 130 सब इंस्पेक्टर सीसीडी हेडक्वार्टर्स पंजाब में तैनात। पंजाब पुलिस के बजट पर बड़ा कट लग गया। खरीदारी, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल मामलात मुतासर होने का खदशा। पुलिस हुकाम के मुताबिक चौथे क्वार्टर में महकमा खजाना ने 45 अरब के फंड जारी किए। ऑपरेशनल फंड के 6 अरब रुपए रोक लिए। 39 अरब रुपए तनख्वाहों की मद में जारी हुए। बचत के साथ आलूदगी से निजात। सिटी ट्रैफिक पुलिस को 50 इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिलेगी, जबकि हुकूमत ने फंड की मंजूरी दे दी। एक गाड़ी की खरीदारी पर 89 लाख रुपए खर्च होंगे। लाहौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरिफवाला में 2 साल कबल अगवा के बाद 15 साला बच्चे को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूल अली रजा का बहनोई था। घरेलू रंजिश पर अली रजा को कत्ल करके नाश बोरी में बंद करके नहर। सीसीडी पंजाब की शानदार कामयाबी। 3 माह में जराइम की शरह में बड़ी कमी। टिकटी के दौरान कत्ल की वारदातें 50% कम हो गई। टिकटी की वारदातों में 81% कमी रिकॉर्ड। मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में 43% और मोटरसाइकिल चोरी में 51% कमी। करप्ट अनासर की शामत आ गई। FIA एंटी करप्शन लाहौर की कार्रवाई बदअनवानी और करप्शन में मुलविस पोस्ट ऑफिस का साबिक मुलाजिम गिरफ्तार। मुलजिम शबीर खान GPO में तैनाती के दौरान सरकारी खजाने में खुर्द बुर्द करता था। सेफ सिटी के जदीद सिस्टम ने गुमशुदा बच्चे को कामयाबी से तलाश कर लिया। अकबरी गेट पर नस्ब कैमरों ने मुजम्मल की शिनाख्त करते हुए फौरी अलर्ट जारी कर दिया। सिस्टम ने 95% मुमासलत के साथ बच्चे की दुरुस्त शिनाख्त मुमकिन बनाई। शेखुपुरा से लापता खसूसी बच्चा मुसम्मिल 3 माह बाद लाहौर से बाहिफाजत वालिदैन के हवाले। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज एक मैच खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडीज की टीमें मुद्दे मुकाबला आएंगी। मैच 7 बजे शुरू होगा, जबकि पॉइंट्स टेबल पर कोयटा की 2 पॉइंट, जबकि 6ठे नंबर पर है बराजमान और रावलपिंडीज की टीम अब तक कोई मैच नहीं जीत सकती।